श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जो मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं गीता से तीसरे अध्याय से प्रथम श्लोक के बारे में बात करने वाला हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जायसी चेत्तर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दनम तत्यंत कर्मणि घोरमा नियोजसी केशव। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर यही केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। प्रश्न है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा कहना अर्जुन का है भगवान से कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहा, कहाँ है, कहाँ पर कहा है? यदि नहीं कहा तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? तो उत्तर है, भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों को मर्म और तत्व न समझने के कारण ये बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और इस ज्ञान की अपेक्षा कर्म को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तु तो ये बुद्धि योग शब्द का जो अर्थ जो ज्ञान नहीं है, बुद्धि योग वहां सम बुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है। कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वाले को यह कहकर कृष्ण अत्यंत दीन बतलाया है कि उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर सम बुद्धि रूप कर्म योग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन ने इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में यह प्रयुक्त प्रश्न की अवधारणा हुई है। एक और प्रश्न है कि बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति सम बुद्धि रूप कर्म योग क्यों नहीं लिया जाए। तो यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है कि वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझकर बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं। इसीलिए वो उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं कि यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ सम बुद्धि रूप कर्म योग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है। यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। और सुनिए, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन भगवान से। इस वाक्य का क्या भाव है? तो उत्तर है, सुनिए, भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन जी माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान ने अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में, इसीलिए तो युद्ध कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है। क्या है? तेरा कर्म में ही अधिकार है। योग में स्थित होकर कर्म कर। मुझे प्रवक्त करते हैं, इसीलिए वे उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। एक और प्रश्न है, यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन क्यों संबोधित किया है? सुनिए ध्यान से। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सब लोग जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए जो याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है। जनार्दन, जनार्दन तथा का शब्द जो है वो ब्रह्मा है और आ शब्द जो है विष्णु है और ई शब्द जो है वो महेश है। ये तीनों जिनके वे विभु अर्थात स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। केशव का अर्थ मैंने आपको बता दिया। भगवान इन नामों से संबोधित करके अर्जुन ये सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है प्रभु, यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले ही याचना कर चुका हूँ और अब भी यही कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। अतः मुझे याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया कर। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, कर्म भी श्रेष्ठ है, ज्ञान भी श्रेष्ठ है।
क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति दोनों मार्गों से बताई गई है। कर्म से भी बताई गई है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्म के द्वारा भी होती है, और परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा भी होती है। ठीक है, दोनों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, इसीलिए दोनों ही श्रेष्ठ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर ब्रह्म को जानना है, परमात्मा को जानना है, तो कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए कर्म भी और ज्ञान भी दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अब ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है कि आप कर्म में तल्लीन होना चाहते हैं या फिर ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन है और कर्म का जो मार्ग है वो इतना कठिन नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू कर्म करता जा, तेरा जो कर्तव्य है तू उसे निभाता जा, तो उसमें अपनी इच्छा, अपनी कामना, अपनी आशा, अपनी तृष्णा किसी भी प्रकार की उसमें विकार मत ला, क्योंकि कर्म में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। इसीलिए तू कर्म करता जा। कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है और चित्त की शुद्धि से ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब भाव यही है कि किसी भी शब्द को आप सुने या पढ़ें, उसे भली प्रकार से समझें, परमात्मा से विनती करें, हे प्रभु, याचना करें, जैसे कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से याचना कर रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, मुझे समझाइए, मेरी समझ में ये चीज बाहर है, मेरी समझ से ये चीज बाहर है, मुझे भली प्रकार समझाइए, मैं आपसे याचना करता हूँ। इसी प्रकार परमात्मा से याचना करो, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अज्ञान मानकर, मुझे नासमझ मानकर, बुद्धिहीन मानकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके शब्दों को ग्रहण कर कर अपने जीवन में उन शब्दों को ग्रहण करूं, उन शब्दों को अपने आचरणों में लाऊं। मुझे ऐसी शक्ति दें, मुझ पे अपनी कृपा सदा बना रखें, मैं आपकी शरण में, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से तुम भी याचना करो, तो परमात्मा तुम्हारे इन शब्दों को सुनेंगे और सुनकर तुम पर कृपा करेंगे। क्योंकि जो परमात्मा की शरण में आता है, सम्मुख होए जीव मोय जबई। ऐसा कोई व्यक्ति आप बता सकते हैं कि जो परमात्मा के सम्मुख गया है और परमात्मा ने उसे अपने पास नहीं लिया हो? ऐसा तो है नहीं है कि भगवान ने उसे ठुकरा दिया हो। जो उनके सम्मुख आना चाहता है, परमात्मा उसे अपनी शरण में ले लेती। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। जब तुम आना ही नहीं चाहते उनकी शरण में, तो परमात्मा क्या लें? इसीलिए जो चौपाई है, सम्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोट अज्ञान से तबही। जब जीव परमात्मा के सम्मुख जाता है तो जन्म जन्मांतर के उसके पापों को परमात्मा नष्ट कर देते। यही तो विशेषता है कि यही तो मेरे दयालु हैं, यही तो मेरे कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं मेरे प्रभु, कि एक बार जिस पर कृपा कर दी वो फिर संसार में भटकता नहीं है, वो सदा के लिए प्रभु का हो जाता है। तो नमस्कार, आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम लिखें, और कुछ आपको कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय श्री कृष्ण।